आप इससे भी कर सकते हो कैमरे में दिख रही है भाई। कोशिश करना और मन बोलना इससे भी बहुत बनी जाए। ठीक है, तो चाहे सामने से बने पीछे बने इससे बहुत बन जाए। ठीक है, एक ही चीज के लिए और इसमें ये भी है क्लास का भी है, ये उसका शुरू कर दिया क्लास बच्चे भी कुछ आ रहे हैं बच्चे यस यस हाँ ठीक है। फिर जिसको जाना है जा सकता है, उसको ये जाने वाला है तो 15 मिनट एग्जैक्ट बैठ जाना, 15 मिनट जरूर इसके वजह से। ठीक है, किसी को भी ऐसा लग रहा हो कि सर मुझे जाना है या जो भी है अभी हो सकता है। ठीक है, तो बस ठीक है चल ठीक है। एग्जैक्ट 15 मिनट का होगा, क्या होगा एग्जैक्ट 15 से 20 मिनट हम लेके चल रहे हैं, तो एकदम सीरियस होकर के सुनना बस, मतलब पिन ऑफ टाइम क्लास को है ही। ठीक है, एक मात्र मोबाइल को साइड नहीं करना तुम्हारे आगे तो पहले कैसे चलो मैं समझाई स्टार्ट करने से पहले बेसिक समझ लो। पहले एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। एक तो आईज के पेन की प्रॉब्लम आ रही है, एक फोरहेड के पेन की प्रॉब्लम आ रही है, एक शुगर में यहाँ पेन होता है बच्चों के, ये पेन बताया होता है ना, ये क्या होगा, एक सर्वाइकल में यहाँ पर पेन होता है बच्चों से। ठीक है, और आईज और ये पेन कब हो रहा है जब आप मोबाइल पर ज्यादा हो या बोर्ड पर भी, पहले तो देसी बोर्ड चलते हुए अब ये हो रहा है स्क्रीन टाइम आपका ज्यादा हो रहा है। आप समझ रहे बात, या तो मोबाइल पर हो रहा है या क्लास के अंदर स्क्रीन टाइम ज्यादा हो रहा है, या आप ना चाहकर के भी यहाँ के बाद मोबाइल पे जा रहे हो, जाते हैं बच्चे। ठीक है, मानते नहीं है कि मोबाइल तो सबके है ही लगभग सबके पास, तो चीजें बढ़ रही है दिन पर दिन। ठीक है, कंट्रोल नहीं हो रही। तो सिर्फ 4-5 कॉज है, पहले कॉज बताऊंगा मैं। ठीक है, पहले अभी तक तो देखता हूं आपको मैं, अब इसको रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, पहले समझा देता हूं आपको। कहां से आएगा से? हाँ, जैसे सबसे पहले तो समझाऊंगा कि आई मसल्स क्या होते हैं। ठीक है, आई मसल्स क्या होते हैं, कौन से मसल्स आपके आई बोन को रोटेट करने में हेल्प करते हैं, समझना। एक्चुअली में आई को मैं रोटेट करने की बात करूं, एक मिनट और होगा इसके अंदर। मान लो ये आपकी आई है और आई को रोटेट करने के लिए कुछ मसल्स होते हैं। एक आई को एग्जैक्ट पूरा मैं उसके हिसाब से समझाऊंगा कि और इसको तुम अप्लाई करना पड़े, अभी करना नहीं है। हाँ आगे ये आए ना ये समझाऊंगा, याद है जब मैं कब उठा के कब से समझाऊंगा, कब आ जाए मेरी एक बात आ जाए और बच्चे को आ जाए। हाँ ये रोटेट कर रहे हैं बच्चे हैं, बच्चों की क्लास चल रही है। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से चीजें मतलब साउंड प्रॉपर आ जाए, साउंड आ रही है। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं एक्चुअल में कॉल वहीं पर बच्चों पर डिस्कस कर रहा हूं, तब तक वो आ जाए स्टार्ट करते हैं। अभी रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट किया है। तो मेन चीज क्या है, आपकी प्रॉब्लम आ किस वजह से रही है, 3-4 कारण हैं। एक तो आपका पोस्चर खराब है। ठीक है, आप लेटते गलत तरीके से, पिलो लगाना छोड़ दो गर्दन के नीचे, पहला पिलो लगाना छोड़ो, फ्लैट पर लेटो। दूसरा, आपकी आईज की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन कम हो रहा है, तो सर्कुलेशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, वो कौन सी थेरेपी है वो यहाँ यूज करूंगा। ठीक है, अब आईज में जो दिक्कत आती है वो 2 टाइप की मसल्स में इन्वॉल्व होते हैं। एक तो ऑब्लिक, मतलब एक तरीके से तो वॉलंटरी मसल्स बोल सकते हो, जो आपकी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, लेफ्ट अप डाउन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इन मसल्स में अगर डिफेक्ट आ जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ये इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, जिनको हम सिलियरी मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलियरी मसल्स, जो लेंस को ठीक है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराते हैं, यानी उसकी बाई कर सकते हो कॉन्वेक्सिटी
को इंक्रीज करते हैं डिक्रीज करते हैं, यानी लेंस को थिक करते हैं या थिन करते हैं। आप समझ रहे हो? क्योंकि लेंस ही डिसाइड करते हैं कि एक्चुअल में आपकी इमेज कहां बननी है। ठीक है, तो सारा खेल इन मसल्स का है। अगर आपने इन मसल्स की एक्सरसाइज पढ़ने की तो आपकी आईज आधी से ज्यादा हेवी नहीं हो जाएगी। फिर कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, मैं समझा दूं सॉल्यूशन क्या करना है। जैसे ये लेंस है, तो लेंस की थिकनेस को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अभी लाइट पड़ती है ना, तो लाइट जब भी आएगी, जैसे लाइट तो आगे से आएगी, तो लाइट जब भी आएगी तो फोर्स इमेज कहां बनेगी? इमेज रेटिना पर बनेगी। समझ रहे हो ना? तो रेटिना पर इमेज प्रॉपर बने तो उसके लिए लेंस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और लेंस को कॉन्टैक्ट कराने के लिए मसल्स होते हैं, इनको कहते हैं सिलियरी मसल्स। समझ रहे हो मेरी बात? तो सिलियरी मसल्स यहां इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जिनकी सिलियरी मसल्स खराब होते हैं, एक तो ये कारण, एक इनके वॉलेंटरी मसल्स खराब हो जाते हैं, दूसरा कारण वो है, तीसरा न्यूट्रिएंट की कमी है, समझ, और चौथा ब्लड का फ्लो आईज की तरफ नहीं बढ़ रहा, वो भी कमी है। तो इन सबका सॉल्यूशन में स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा? एक तो नेक मसल्स की एक्सरसाइज इंक्लूड कराऊंगा। नेक मसल्स और आई मसल्स कहीं ना कहीं साथ साथ को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, वॉलेंटरी मसल्स की बात करूंगा मैं। ठीक है, सिलियरी मसल्स की बात करूंगा, एक्यूट प्रेशर। ठीक है, एक्यूट प्रेशर की बात करने वाला हूं। ठीक है, एक्यूट प्रेशर से ब्लड फ्लो कैसे होगा इसी तरह। आई कप का यूज क्या होना है? न्यूट्रिएंट का यूज करना है। इन चीजों को आपको यूज करना है, तरीके से समझना, और पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हो। ये आप 15 दिन करना है, और 15 दिन के बाद अगर चेंज ना आए तो मुझे बताना। ठीक है, तो करें सर। आपकी पोजीशन यहां से रहेगी, यहां से रहेगी, कहां से? तैयार? हाँ, वो मैं स्टार्ट करूंगा। तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं और उनके सॉल्यूशन क्या क्या हैं, बिल्कुल साइंटिफिकली। मतलब ऐसी हवाला बात नहीं करेंगे, साइंटिफिकली वो कौन कौन से मसल्स हैं जिनके प्रॉपर ब्लड फ्लो वहां ना होने की वजह से आईज की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपकी आईज, ठीक है, कहीं ना कहीं हेडेक के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि वही न्यूरॉन आपके ब्रेन में भी पास हो रहे हैं। ठीक है, एक मिनट साउंड चेक करो, तैयार है? हाँ बेटा, पीछे बोर्ड पर आ रहा है क्या? बोर्ड पर आ रहा है? ठीक है, तो कट कर रहे हो? हाँ, करना स्टार्ट, करना स्टार्ट। तो हमारे कोई रिकॉर्डिंग ऐसी होती है? ठीक है, रिकॉर्डिंग में एक दो टेक लग जाते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, करना स्टार्ट करिए। हाँ बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन की। ठीक है, साइड जो आई साइड वीक हो रही है उसका दो तीन कारण हो सकते हैं। या तो आईज की साइड जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें दिक्कत आ रही है, या आईज के कुछ मसल्स होते हैं उनमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, प्रॉपर उसके अंदर कोई डिफेक्ट आ रहा है, प्रॉपर उसके अंदर फंक्शनलिटी नहीं हो रही। तो मैं बिल्कुल साइंटिफिकली क्लियर करूंगा कि एक्चुअल में अगर आपने इसको कर लिया 15 दिन तो 100% रिजल्ट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आज मैं कुछ चीजें बताऊंगा जो आपकी आई साइट को भी इंप्रूव करेंगे, अगर बढ़ रही है तो उसको रोकेंगे, और आपके हेडेक में जो दिक्कत आती है, हेडेक हो रहा है, पेन हो रहा है, उसमें रिलीफ करेंगे, और नेक मसल, सर्वाइकल और माइग्रेन उसमें भी इसका मतलब इफेक्ट मिलेगा तगड़ा वाला। अब तो क्या क्या चीज है, कारण क्या क्या है आप समझना। आईज में कुछ मसल्स होते हैं, ठीक है, वॉलेंटरी मसल्स और इनवॉलेंटरी मसल्स। तो पहले मैं दो एक्सरसाइज बताऊंगा, एक आईज के वॉलेंटरी मसल्स के लिए और एक आईज के इनवॉलेंटरी मसल्स के लिए। अच्छा, मसल्स करते क्या है? जैसे आईज के अंदर ध्यान रखें, चार मसल्स तो आपके कैसे होते हैं? ऑब्लिक और रेक्टस। चार तो रेक्टस मसल्स हैं, ये तो है रेक्टस मसल्स, और ये दो दिख रहे हैं ऑब्लिक मसल्स हैं। ऑब्लिक का मतलब तिरछे, थोड़ा समझने की कोशिश करना। जब आप आईज को अप डायरेक्शन में लेकर के जाते हो, आई बॉल को अप डायरेक्शन में लेकर जाते हो, तो आपके रेक्टस मसल्स काम करते हैं।
डाउन में भी रेक्टस मसल्स काम करते हैं, लेफ्ट और राइट में भी जाते हो तो आपके रेक्टस मसल्स काम करते हैं, पर जब आप आइस को रोटेट करते हो, जब आइस का रोटेशन होता है तो आपके ऑब्लिक मसल्स काम करते हैं। तो एक्चुअल में अगर एक भी मसल पे कोई डिफेक्ट होता है तो आपकी आई साइड पर सीधा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आई बॉल अगर प्रॉपर नहीं है तो प्रॉपर तरीके से रेटिना पर इमेज नहीं बनेगी। तो इन मसल्स को आपको हेल्दी रखना है तो क्या करना पड़ेगा? पहला, ठीक है, पहला टारगेट, इनके पोजीशन क्या होती है। दूसरा क्या है, एक इनवॉलेंटरी मसल्स होते हैं जो हमारे नियंत्रण में, कंट्रोल में नहीं होते, इनको सिलियरी मसल्स बोलते हैं, क्योंकि जब भी लाइट आएगी तो लेंस पर आएगी आइस के, और लेंस इस लाइट को रेटिना पर फोकस करेगा। कहां पर फोकस करेगा? रेटिना पर, ठीक है। तो यहां पर लेंस को कंट्रोल करने के लिए भी दो मसल्स होते हैं, इनको बेटा सिलियरी मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलियरी मसल्स। अगर मैं सिलियरी मसल्स की बात करता हूं तो इनको हेल्दी कैसे रखा जाएगा, तो इसकी मैं एक बेहतरीन एक्सरसाइज बताऊंगा जो सिलियरी मसल्स पे डिफेक्ट आने ही नहीं देगी। तो यहां वॉलेंटरी मसल्स को कंट्रोल कर रहे हैं और सिलियरी मसल्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। और फाइनली फोकल वही कहां पर आपका जो इमेज बनेगी रेटिना के ऊपर। तो लेंस के मसल्स को हेल्दी कैसे रखना है जिसकी वजह से आपकी रेटिना पर इमेज बने, और आई बॉल को रोटेट करने वाली मसल्स को हेल्दी कैसे रखना है जैसे कि आपकी इमेज प्रॉपर तरीके से रेटिना पर बने। तो इसके लिए जो सॉल्यूशन है पूरा ये मेन सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले बात करूंगा नेक मसल्स की एक्सरसाइज, ठीक है। फिर बात करूंगा आई की वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी मतलब सिलियरी मसल्स, एक्टिव प्रेशर, आई का और न्यूट्रिशन, ठीक है। इतना आपको मिल गया ना, आपकी आई एकदम हेल्दी रहेगी। देखिए कैसे समझो। नेक मसल्स की बात करता हूं जो आपके आईज में ब्लड फ्लो करने के लिए रिस्पांसिबल होंगे। तो ध्यान रखना है आपको, इसमें आपको 10 टाइम आपको नेक को बैक डायरेक्शन में लेके जाना है, 10 टाइम आगे फॉरवर्ड लेके जाना है। पर जिन बच्चों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनको फॉरवर्ड नहीं करना है, ओनली स्ट्रेट रखना है, बैक और नॉर्मल, बैक और नॉर्मल। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, नहीं तो नॉर्मल व्यक्तियों को, नॉर्मल बच्चों को दोनों डायरेक्शन में आपको 10 टाइम करना है। 10 टाइम आप अपने ईयर को शोल्डर से टच करोगे, से इस तरीके से 1 2 3 4 10 टाइम। ईयर बिल्कुल कोशिश करना 10 लेफ्ट और 10 राइट। फिर 10 टाइम आपको रोटेशन करना है, लेफ्ट रोटेशन, राइट रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन, राइट रोटेशन, ठीक है। तो 3 एक्सरसाइज हो गए। 4th एक्सरसाइज में आज आपको नेक को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हाफ रोटेट करना है, जैसे हाफ ऐसे कर सकते हो और हाफ, ठीक है। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है वो उसको करेंगे, तो उनको बैक डायरेक्शन में हाफ कर सकते हो, ये हाफ और ये बैक डायरेक्शन में हाफ। हाँ, कुछ लोग इसको प्रॉपर तरीके से क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, पर शर्त है सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है, तो इस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है। तो टोटल मैंने आपको कितने एक्सरसाइज बताए। सबसे पहले अप एंड डाउन 10 टाइम, ईयर को शोल्डर से टच करना है 10 टाइम, झटका नहीं देना है, स्लोली करना है। 10 टाइम आपको लेफ्ट और राइट करना है, और 10 टाइम आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना है। ये स्टेप नोट कर लेना। ये सारे स्टेप आपके ब्रेन के अंदर और आई की तरफ ब्लड के फ्लो को इंक्रीज कर देंगे। यहां तक कोई डाउट? पहला, ठीक है, ये नेक की एक्सरसाइज है, ये आपको करनी है। ये नॉर्मल आपके कैसे तो पढ़ने की कैपेसिटी को भी बढ़ाएंगे, आपके ब्रेन को हेल्दी रखेंगे, आपके स्ट्रेस को रिमूव करेंगे। कितना भी स्ट्रेस हो आपका रिमूव हो जाएगा मात्र इन नेक एक्सरसाइज से। अगला मैं यूज कर रहा हूं वॉलेंटरी मसल्स। वॉलेंटरी मसल्स मैंने 6 बताए थे, 4 रेक्टस और 2 ऑब्लिक, ठीक है। और वॉलेंटरी मसल्स की एक्सरसाइज के लिए आपको समझना होगा, ठीक है। आप कोई भी एक पॉइंट बना लो इस तरीके से, अब आपको नेक का मूवमेंट करना है, समझना, इस पॉइंट को देखना है आपको, और नेक को ऊपर करना है, आंखें पॉइंट के ऊपर ही होनी चाहिए, फिर आंखें पॉइंट के ऊपर ही होनी चाहिए, पॉइंट के ऊपर ही आंखें होंगी आपकी, ठीक है। ये आपके अपर और लोअर आप समझ रहे हो, या कोई पॉइंट ले सकते हो। इस रूम में बैठ करके, सेंटर में बैठ के रूम में 2 पॉइंट लोगे, एक अपर एक लोअर। उस पॉइंट को ऊपर देखोगे, फिर नीचे देखोगे, फिर ऊपर देखोगे, फिर नीचे देखोगे, ऊपर नीचे। ये रेक्टस मसल्स की एक्सरसाइज हुई। ऐसे लेफ्ट देखोगे, राइट देखोगे, लेफ्ट देखोगे, राइट देखोगे, लेफ्ट राइट। ये इंटीरियर और एक्सटर्नल रेक्टस की एक्सरसाइज है। फिर आपको क्रॉस वाइज देखना है, क्रॉस वाइज गर्दन रिमूव नहीं करेंगे इसके अंदर, एक अपर पॉइंट फिर एक लोअर पॉइंट, एक अपर पॉइंट एक लोअर पॉइंट। आंखों को देखना नहीं, स्पेशली आंखों को समझ में आएगा। एक अपर पॉइंट एक लोअर पॉइंट, एक अपर एक लोअर 10 टाइम। फिर क्रॉस वाइज ऐसे एक अपर एक लोअर, एक अपर एक लोअर, एक अपर एक लोअर, ठीक है। फिर क्लॉकवाइज चलेगी ऑब्लिक मसल्स की एक्सरसाइज, ठीक है, ठीक है। क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज, समझ लेना, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो स्टेप है एग्जैक्ट आपके एक एक मसल्स के अंदर ब्लड के फ्लो को बढ़ाएंगे, चाहे वो 4 रेक्टस हो चाहे वो 2 ऑब्लिक
देखो एक एक मसल्स को आपने इसके अंदर इंक्लूड कर लिया, क्लियर बिल्कुल। अब बात आती है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स लेंस को एक्टिवेट करते हैं, उसके लिए आपको अगेन क्या करना होगा, फोकल लेंथ को फोकस करना होगा। एक पॉइंट लोगे और इस पॉइंट को बिल्कुल पास लेके आओगे, आंखें आपकी टॉप पर ही होनी चाहिए, फिर अगेन दूर लेके जाओगे, आंखें टॉप पर ही होनी चाहिए, ध्यान पूरा टॉप पर, फिर पास लेकर के जाओगे 10 टाइम फिर दूर लेके जाओगे, तो आपके लेंस की फोकल कोई ऑब्जेक्ट अगर आगे पीछे हो रहा है तो सिलियरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, जिसकी वजह से उनके अंदर ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। 10 टाइम ये करना है, फिर 10 टाइम लेफ्ट, 10 टाइम राइट, लेफ्ट और राइट, आगे वही बड़ी होनी आती है बिल्कुल। पर हमेशा देखना ऑब्जेक्ट नियर आएगा फिर ऑब्जेक्ट फार होगा, ऑब्जेक्ट नियर आएगा ऑब्जेक्ट फार होगा, रोकना है थोड़ा सा, ठीक है। इससे आपके सिलियरी मसल्स हेल्दी रहेंगे, क्लियर बिल्कुल। तो सिलियरी मसल्स भी हमने कवर कर लिए, वॉलेंट्री रेक्टस और ऑब्लिक मसल्स इसमें कवर किए, क्लियर बिल्कुल। अब बात आती है हमारी आईज के साइड में ब्लड के फ्लो को इंक्रीज करना। कितना भी स्ट्रेस हो, एक नेक की मसल की एक्सरसाइज कर लो और जो हम बता रहा हूं ये आप ये करो, ठीक है। अब यहां पर करना क्या है, ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, यहां आपको एक्यूप्रेशर करना है 1 पॉइंट, सेकंड प्रेशर करना है, थर्ड एंड फोर्थ, अगेन 1 2 3 4 5 टाइम आपको प्रेस करना है, होल्ड करना है, प्रेस करना है, होल्ड करना है, प्रेस करना है, होल्ड करना है, क्लियर बिल्कुल क्लियर। इसके बाद आप मिडिल फिंगर करोगे, आईज को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम करना है, फिर 10 टाइम आपको इस तरीके से करना है, 1 2 3 4 10 टाइम करना है आपको, ठीक है। 10 टाइम इसको करना है, ये पूरा ब्लड का फ्लो बढ़ा देगी आईज के साइड में, ठीक है, क्लियर बिल्कुल। और फिर आप इस तरीके से थंब को लगाओगे और ये प्रेस करना है 10 टाइम, 1 2 3 4 10 टाइम, ये ब्लड का फ्लो बढ़ा देंगे। और फाइनली आपको यहाँ पर फॉर्मिंग क्रिया होती है, आईज को ये लेकर के बंद करके इसको ढकना है आपको, ठीक है। तो 2 बार करोगे ना, से 2 बार करने के बाद धीरे से आंखों को खोलोगे आप, इससे आपका आईज की तरफ ब्लड का फ्लो एकदम तेजी से हो जाएगा और काफी स्ट्रेस आपका रिमूव हो चुका होगा। करके देखोगे आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा, क्लियर बिल्कुल। तो इसका क्लियर हो गया कि ये दो मसल्स इंक्लूड हो गए, एक्टिव प्रेशर हमारा इंक्लूड हो गया। अब आई कप, जब भी आई कप की बात आएगी, इसको करने के बाद आपको आई कप को यूज करना है। अभी सिंगल आई कप ऐसे 2 कप लेने हैं आपको, दोनों आईज के लिए, एक एक जो दिक्कत होती है दोनों को एक साथ में टाइम बचेगा, ठीक है। अभी एक है मेरे पास, तो एक करके दिखाता हूं आपको। इसमें आपको ठंडा पानी नहीं लेना, घड़े का पानी ले सकते हो, किसका पानी लोगे, घड़े का पानी, क्लियर बिल्कुल। प्रॉपर तरीके से इसको फिल करोगे, ठीक है, जाम नहीं बना रहा हूं, इसको प्रॉपर तरीके से फिल करोगे, आईज को डिप करोगे और इसमें देखोगे, ठीक है। और आईज को देखो ब्लिंक करोगे, खोलोगे बंद करोगे, खोलोगे बंद करोगे। आईज का अंदर जितना भी तुम्हारी गंदगी होगी ना, सारी स्टफ के अंदर चली जाएगी। और तो रोटेशन भी कर सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सेम लेफ्ट साइड में भी, तो दोनों तरफ से एक साथ करोगे ना। समझे? जब ऐसा करोगे तो देखोगे आप एकदम आंखें तरोताजा हो जाएंगी आपकी, मतलब मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, एकदम कूल, एकदम ठंडा, ठीक है। तो सोचो यहाँ आई कप को यूज करना है आपको। आई कप आपको किसी भी सर्जरिकल शॉप्स होते हैं ना, वहां मिल जाएगा, कोई भी सर्जरिकल शॉप, ठीक है। 25 या 30 रुपए का आता है, ऑनलाइन अमेज़न से भी आप कर सकते हो, 50 रुपए में 2 आ जाते हैं, समझ में आ गया, तो इजीली आप कर लोगे। तो क्या क्या समझ में आया आपको, ठीक है। एक तो क्लियर हो गया, सर मैं नेक की एक्सरसाइज करूंगा, ये ब्लड का फ्लो बढ़ाएंगे, सर्वाइकल की प्रॉब्लम को दूर करेंगे, हेडेक को दूर करेंगे। कितना भी स्ट्रेस हो, कितना भी स्ट्रेस हो, यहां से तुम स्ट्रेस लेके जाओगे ना, करना और नहीं तुम्हें रिलीफ मिले तो मुझे बता देना, ठीक है, बताना छोड़ूंगा किसी को। वॉलंटरी मसल्स की एक्सरसाइज करोगे, इनवॉलंटरी मसल्स मतलब सिलियरी मसल्स की एक्सरसाइज करोगे तो फोकल लेंथ आपकी बड़ी हो जाएगी। एक्यूप्रेशर आपके स्ट्रेस को यूं रिमूव करेगा फटाफट, ठीक है। और आई कप आपकी आईज को मतलब इस लेवल पर लेकर के आ जाएंगे, पूछो मत। अगर आयुर्वेदा में बात करें तो आई कप के अंदर हम हर्ड, बहेड़ा और आंवला, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आता है त्रिफला, पर त्रिफला स्टैंडर्ड होना चाहिए। त्रिफला को अगर आप एक मिट्टी के बर्तन में एक थोड़ा सा डाल करके ओवरनाइट छोड़ दो, सुबह उठ के कपड़े से छान, इसको रिमूव नहीं करना है, हिलाना नहीं है, जो सेडिमेंट होगा उसको नीचे हो जाना है, जो ऊपर वाला पार्ट
करके इस आई कप में ले लो। इस आई कप में लेने के बाद जब उसको आंखों में डिप करोगे ना, नमक नहीं होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। पहले बोल दे रहा हूं, आपकी आंखें मतलब इतनी बेहतरीन हो जाएंगी पूछो मत। पर सारी चीजें एक दिन करने से नहीं होंगी, समझ रहे हो? जोश जोश में एक दिन कर लेते हैं, 2 दिन कर लेते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी पढ़ाई की तरह इसके अंदर भी। मैं सच कह रहा हूं, 15 दिन के अंदर आपके अंदर इफेक्ट आएगा, जहां तक कि पढ़ने में मजा आएगा, स्ट्रेस रिमूव होगा, सर्वाइकल पे हेल्प लेगी क्योंकि नेक एक्सरसाइज में इंक्लूड करती है। हाँ, पिलो कभी भी आप नेक के नीचे नहीं लगाओगे। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है सर्वाइकल की तो शोल्डर के नीचे पिलो लगा के नेक को पीछे करोगे, इससे धीरे धीरे सर्वाइकल रिमूव होगी। आगे झुकना छोड़ दोगे, पीछे बैकवर्ड बेंडिंग करोगे, फॉरवर्ड बेंडिंग आपको छोड़नी होगी, सर्वाइकल में आराम मिलेगा। पोस्चर अपना मेंटेन रखोगे, बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए, लेट के झुक के नहीं पड़ोगे, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और जब भी आप कंप्यूटर पर या मोबाइल पर कंटिन्यू आप अगर स्टडी कर रहे हो, ठीक है, या क्लास में भी स्क्रीन टाइम कंटिन्यू चल रहा है, तो बीच बीच में आप आईज को ब्लिंक जरूर किया करो, आईज को ब्लिंक किया करो, इससे स्ट्रेस रिमूव होता है। क्लियर है? ये तो आपको करना ही है, पर साथ में न्यूट्रिएंट आपकी डाइट में होनी चाहिए, स्पेशली विटामिन ए। तो जो हर बच्चे की डेफिशिएंसी है, तो विटामिन ए वैसे तो हमारे लिवर में बनती है, हम कैरोटीन खाते हैं, लिवर उसको विटामिन ए में कन्वर्ट कर लेता है, पर फिर भी आप एडिशनल विटामिन ए, अच्छी विटामिन ए आप अपनी डाइट में ऐड करो। ठीक है, चुकंदर और स्पेशली गाजर का जूस आपकी डाइट में हो, जब भी अवेलेबल हो, मौसम के हिसाब से वो पीना पड़ेगा आपको। क्लियर? बिल्कुल। पर विटामिन ए सप्लीमेंट्री आपको अपनी डाइट में ऐड करना है। नेचुरल फ्रूट्स जिनमें विटामिन ए होता है वो आपको ऐड करना है। समोसा खाना छोड़ना होगा, क्योंकि समोसे के अंदर जो ऑयल यूज होता है वो फैटी लिवर को इन्विटेशन देता है, और फैटी लिवर अगर होता है तो सबसे पहले विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन और विटामिन ए का कन्वर्जन रुक जाता है। तो जिन बच्चों को फैटी लिवर होता है उनके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी ऑटोमेटिकली हो जाती है, तो ये भी एक आइस के वीक होने के लिए रिस्पांसिबल होता है। समझ में आ गया क्या करना है? प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, आई कप को यूज करना है, न्यूट्रिएंट यूज करने हैं। 15 दिन के अंदर अगर आपकी आइस में, स्ट्रेस में समझ लो रिलीफ ना मिले तो मैं बताना छोड़ दूंगा। समझ में आया?